शनुक। ठीक है। चलो, लिख लो द शनहुक। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा द शनहुक। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि कुछ साउंड्स जैसे TIAN, SION, TIAN, और TION। ठीक है, ये सभी हमें शन की साउंड्स देते हैं। ठीक है, इनका यूज आप एक बड़ी हुक द्वारा वर्ड के लास्ट में करते हैं। ठीक है, कहता है कि कुछ साउंड्स जो कि TIAN, SION, या TION, ये सभी साउंड आपको शन की साउंड देती हैं, शनु। और इनका यूज कैसे करना है आपको, वर्ड के लास्ट में। ठीक है, और किसके द्वारा, एक बड़ी हुक द्वारा। ठीक है, तो पहले इसका यूज स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, स्ट्रेट्स एंड कर्व स्ट्रोक्स में। शन हुक लास्ट में अंदर की ओर बनाई जाती है। ठीक है, जैसे PASSION क्या बना, पैशन। ठीक है, पैशन। ठीक है, और उसके बाद वर्ड आ गया फैशन। तो ये आपका कर्व स्ट्रोक्स है, इसको ऐसे मोड़ के ये आपका हो गया फैशन। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में ये अंदर की ओर, और दूसरा कर्व स्ट्रोक्स में भी एंड में अंदर की ओर आप शन के हुक को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि यदि हमारे वर्ड में, यदि हमारे वर्ड में शुरू में कोई हुक या सर्कल आ जाए तो शन की हुक उसके ऑपोजिट में बनाई जाती है। ठीक है, कहता है जब भी शन की हुक, सॉरी, अगर हमारे वर्ड के शुरू में कोई सर्कल या हुक आ जाती है तो हमें क्या करना है, शन की हुक को उसके अपोजिट में बनाना है। किस तरह से, जैसे वर्ड आ गया क्या, वर्ड बनाए, ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेशन। ठीक है, इसके हुक के अपोजिट में। क्लियर, और दूसरा अ,
ठीक है। हाँ, कहते हैं एल के साथ आप शन की हुक राइट टू लेफ्ट मोशन में व एफ के साथ लेफ्ट टू राइट मोशन में बनाते हैं। ठीक है, यानी लक, लग, इस तरह के जो वर्ड्स के अंदर आपके साउंड आएगी उसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट बनाना है। जैसे कि सेलेक्शन, लैक, ठीक है, लैक, इस तरह। तो कैसे बनाओगे, सेलेक्शन, ठीक है, ठीक है। और अगर वर्ड आ जाता है अफेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया अफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में बोलते हैं कि वर्ड के लास्ट वोवल के ऑपोजिट में शन हुक बनाते हैं। अगर हमारे वर्ड में आपको ये ध्यान देना है कि अगर लास्ट में कोई वोवल आ रहा है, डॉट वोवल, डैश वोवल, तो उसके अपोजिट में आपको क्या करना है, शन की हुक बनानी है। जैसे क्या वर्ड बनाइए, ओकेजन, तो ये हो गया ओ के शन, ये लास्ट वोवल है के, और उसके बाद शन की साउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्ट्रोक टी डी और जे के बाद यदि शन हुक हो, शन हुक आ जाए और इसी और लास्ट वोवल भी हो, तो शन हुक इसी और, यानी लास्ट वोवल की तरफ ही, वोवल की तरफ ही बनाते हैं। ठीक है, कहता है स्ट्रोक टी डी जे, टी डी जे के बाद अगर लास्ट वोवल आ रहा है, टी डी जे में लास्ट वोवल आ रहा है, तो हमें क्या करना है, रूल बोलता है कि लास्ट वोवल के अपोजिट में बनानी है हमें सनूक। लेकिन वो क्या कह रहा है, इन तीन स्ट्रोक के बाद आपको लास्ट वोवल की तरफ ही बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि नेक्स्ट स्ट्रोक इजी जुड़ सके। ठीक है, इजियर जुड़ सके या इजी जुड़ जाए। जैसे वर्ड आता है रोटेशन, ठीक है, तो ये देखो रोटेशन, रूल बोलता है कि इसके अपोजिट में, लेकिन सिर्फ इन तीन के लिए आपको ये रखना है लास्ट वॉल के, किस लिए, ताकि अगर वर्ड आ जाता है, क्या वर्ड है ये, रोटेशनल, तो ये देखो रोटेशन एल, ये जो एल डाउनवर्ड बना है इसी को हम इजियर ज्वाइनिंग बोलते हैं।
ताकि आप इसको आसानी से जोड़ सकें। इसीलिए इन 3 स्ट्रोक के बाद आपको उसने बोला है आपको शनुक उसी में बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, कहते हैं जब भी हमारे वर्ड में शन हुक सर्कल एस या एन एस के बाद आ जाए तो सर्कल के अनुसार स्ट्रोक को काटते हुए लास्ट में एक छोटी हुक शन की बनाई जाती है। ठीक है, शन की बनाई जाती है। कहते हैं जब भी हमारे वर्ड में लास्ट में कोई एस का सर्कल या एन एस का सर्कल आ जाता है तो उसी सर्कल के अनुसार आपको क्या करना है, स्ट्रोक को काटते हुए एक छोटी हुक लास्ट में शन की पड़ी जाएगी। ठीक है, किस तरह से, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, क्या वर्ड है ये, डिसीजन। ठीक है, डिसीजन, यानी इसके अंदर कौन से सर्कल की साउंड है, एस की। ठीक है, तो एस का सर्कल किस में बनता है, लेफ्ट मोशन में। तो ये देखो डिसीजन। ओके, और थर्ड प्लेस का वोवल शन हुक में ना लगाकर उसको साइड पे लगा लेंगे ताकि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, जैसे अब वर्ड आ गया, क्या वर्ड है ये, डिस्पेंसेशन, यानी एनएस। अब ये सर्कल किसका आ गया, एनएस का। ये देखो डिस, ये हो गया डिस्पेंसेशन, क्योंकि एनएस का सर्कल इसी साइड से बनता है। याद है, याद है पक्का। 10, ये देखो बना दूं, 10 टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है उसका कि यही कि थर्ड प्लेस का अगर वोवल आ जाता है तो बाहर लगा लेना। किस तरह, देखो PHY, क्या बनाइए, फिजिशियन। देखो फिजिशियन, और ये वोवल यहाँ लगा लेंगे लास्ट में ताकि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो बोलते हैं कि वर्ड के मिडल में जहाँ शन हुक इजली इजली बन जाए, बनानी है। ठीक है, मतलब वर्ड के मिडल में शन की हुक जहां पर इजली बन जाए, बनानी है। ठीक है, किस तरह से, जैसे एक वर्ड है, क्या वर्ड है ये, एडिशनल। तो ये देखो एडिशन एल। ठीक है, या क्या वर्ड है ये, एक्शनेबल। तो ये हो गया एक्शन एबल। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि लास्ट पॉइंट है ये कि यदि हमारे वर्ड में लास्ट में यूएशन या यूएशन आ जाए
तो स्ट्रोक इश और एन की हुक को बनाकर क्षण पढ़ा जाता है। ठीक है, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में आप यूएशन या यूएशन देखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रोक इश भी बनाना है और उसके अंदर एन क्यू को लगा के आप उसको शन पढ़ेंगे। कैसे? जैसे एक्सटेन्युएशन। ठीक है, ये यूएशन आ गया ना, एक्सटेन्युएशन, तो कहता है एक्स टेन और ये शन, यूएशन। ठीक है, अब इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। वर्ड क्या है? एक्सटेन्युएशन। आप कैसे? एक्स टेन, ठीक है, यूएशन। ठीक है, ट्राइफोन हमने सीख रखा है, तो इसको बनाएंगे तो मेरा तो अगला वर्ड छूट जाएगा। और अगर ये ना समझ आए तो फिर एक्स टेन यूएशन, एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन आता है फिर कैसे करोगे? एक्सटेंशन आ गया तो ये देखो एक्सटेंशन। नहीं तो इसको ऐसे कर देना, देखो एक्सटेंसेशन, एक्सटेंशन, नशन। ठीक है, ये चलेगा आपका, वैसे ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कभी आप उलझ जाओ। ठीक है, ठीक है, तो बड़ी आउटलाइन से बचना हमने तो। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है? शॉर्ट हैंड का मतलब ये है ना कि आप शॉर्ट करके लिखें वर्ड्स को। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये सिर्फ रूल है और रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब इसके वर्ड्स कर लेना और उसका मैं टेस्ट ले लूँगा।